मैं आचार्य राजू विश्वकर्मा 18 ग्राम जल हाथ में लेकर अर्थात 6.022 इंटू 10 की घात 23 जल के अणु हाथ में लेकर अर्थात 1 मोल जल हाथ में लेकर ये शपथ ग्रहण करता हूं, तब तक तो मैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं सिखा देता, तब तक मैं ये सही पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, है ना, या मोल संकल्पना। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना है ना। देखो, मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, या फिर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, या फिर आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, या अणु द्रव्यमान भी बोलते हैं जिसको, जैसे हाइड्रोजन है या सोडियम है, क्या होता है इनके लिए ना, या हीलियम है, क्या होता है। ठीक है, तो देखो जरा, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, देखो 1 ही होता है इसका ना। एक याद रखना बात, जैसे 1 से 20 तक के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी तुम यहाँ पर सारणी में देख ही सकते हो। 1 से 20 तक के लिए सिंपल है, जिसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना, मतलब अपन को एटॉमिक मास फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हमें, है ना, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, उसका डबल करो। क्या करना है, डबल मतलब दुगना करना है। जो सोडियम हैगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक है, इसका डबल करो, इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा, 22 में 1 ऐड कर दो, कितना कर दो, 1 ऐड कर दो। क्यों करना है 1 ऐड, क्योंकि ये ओड है। क्या है ये, ओड है, विषम है। क्या है, विषम। जब भी विषम हो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर ओड हो, तो हम क्या करेंगे, उसका डबल करके उसमें 1 ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये 23। बस इसका ये क्या आ गया, एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, और अगर सम हो, जैसे ऑक्सीजन है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है ना, एटॉमिक नंबर 8 होता है। उसमें क्या करना है, इसका डबल करो पहले, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इवन है क्या, ओड है, इवन है। क्या है, इवन है, मतलब सम है, तो बस ओनली डबल करना है। इवन हो तो डबल करना है, और ओड हो तो डबल में 1 ऐड करना है। ठीक है, हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। 1 से 20 तक के लिए आसानी से याद हो जाएंगे, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसको याद रखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे हाइड्रोजन है, उसका क्या होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका मास कितना होना चाहिए, 1 × 2 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है ना। तो इसलिए इसको याद रख लेना जनरली, फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा फिर उसमें बता दूंगा, या फिर आप बोल देना इस बारे में। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा इसे डिटेल से वीडियो ना। तो इसका क्या होगा, 1 ही रहेगा। जो एटॉमिक मास होगा या परमाणु द्रव्यमान रहेगा 1 होगा। और सोडियम का 11 होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो इसका अभी बताया मैंने 23 हो जाएगा। हीलियम का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, तो इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का याद रखना, नाइट्रोजन का 7 होती है भी। एटॉमिक जो मास है वो कितना, 15 होना चाहिए, क्योंकि इसका डबल करते हैं 1 ऐड कर, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कितना होगा, इसका 14 होगा, याद रखना। ठीक है, चलो अब मोल कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हमें ना, क्या होता है। चलो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना होगी, या आपको याद ही होगी, वो तो क्या, कि मैं बोलूँ जैसे 1 दर्जन, मैंने क्या बोला, 1 दर्जन या 1 डजन। 1 डजन यानी क्या होता है, 1 डजन यानी होता है 12। 1 डजन यानी 12। जैसे मैंने बोला 1 डजन केले, मतलब 1 दर्जन केले, तो कितना हो जाएगा, 12 केले, है ना। मैंने बोला कि भाई 1 दर्जन आलू, ठीक है, 1 दर्जन आलू या 1 डजन आलू, तो कितने के आलू, 12 आलू। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार जैसे 1 डजन होता है अपना, 1 दर्जन होता है, उसी प्रकार एक नंबर होता है। जैसे ही क्या नंबर होता है, जिसका जो नंबर है 6.022 × 10⁻23, ये नंबर होता है ना। इसको ही मोल कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब बताऊंगा मैं क्या है ना। इतना नंबर होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला कि 1 मोल पेन, या पेन से बोल दूँ 1 मोल पेन्स, तो कितने पेन्स हो जाएंगे मेरे पास, 0.22 × 10⁻23 पेन्स। क्यों, क्योंकि देखो मैंने बोला 1 डजन, तो 1 डजन मैंने बोला पेन, तो 1 डजन पेन कितने, मतलब एक डजन या 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 1 डजन में कितने हो जाएंगे, 12 पेन। क्या हो जाएंगे, 12 पेन्स, सही है ना। 12 पेन से 12 को 20 है ना।
तो इसी प्रकार 1 मोल पेंस में कितने होंगे, इतने पेंस होंगे। सही है, इतने पेंस होंगे। मैंने बोला 1 मोल, हिंदी में लिख देता हूँ अभी, 1 मोल आलू तो कितना हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 आलू। बताओ सही है क्या, है ना। मतलब ये नंबर याद रखना, 1 मोल मतलब ये नंबर आएगा, ठीक है। और इस नंबर क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, इसे Na से दर्शाते हैं, ठीक है। Na से शो करते हैं इसे। आया क्या समझ में, Na। अब देखो जरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इसमें आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा, ठीक है, कि भाई 1 मोल होता क्या है ना, कैसे किसी का मोल निकालते हैं। देखो याद रखना 1 मोल यहाँ बॉक्स बना दो, इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 बॉक्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और यहाँ एक बॉक्स बना दो, अभी बताऊँगा क्या है, और ये ग्राम में लिख देना। क्या लिख दोगे, ग्राम, ठीक है। 1 मिनट, ग्राम बॉक्स बताऊंगा अभी, है ना। अब इसको हिंदी में क्या करेंगे, देखो ज़रा 1 मोल को ये भी लिख सकते हो तुम, जैसे इंग्लिश में लिखा है 1 मोल बॉक्स बराबर 6.022 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻23 बॉक्स एटम्स मतलब परमाणु, और इसका यह हो जाएगा अणु, परमाणु या अणु बराबर एटॉमिक मास मतलब परमाणु मास, परमाणु द्रव्यमान या क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान या फिर अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान ही बोल दूँ या आणविक ही बोल दो, चलो आणविक द्रव्यमान। और बॉक्स, देखो इस बॉक्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 1 मोल इक्वल 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। इधर बॉक्स में हाइड्रोजन पटक दो, मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो सब में बॉक्स में क्या करना है, हाइड्रोजन पटक देना है, ठीक है। देखना भी यार ना, बॉक्स में हाइड्रोजन पटक देंगे, फिर क्या होंगे, हाइड्रोजन में क्या होंगे, एटम्स। क्यों, क्योंकि ये भी ऐसा थोड़ी है, H2 की फॉर्म में थोड़ी लिया मैंने इसे। अगर H2 की फॉर्म में लेंगे फिर क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। तो जब तक सिंगल लोगे आप, जैसे Na लो या H लो आप या O लो, सिंगल लोगे तो परमाणु बोलोगे या फिर एटम्स बोलोगे, और जब आप डबल ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा या फिर अणु हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना अब क्या हो, हाइड्रोजन हो जाएगा इक्वल टू एटॉमिक मास लिख दो। इसका क्या होता है, एटॉमिक मास 1 ही होता है, अभी बताया था मैंने। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 ही होता है, याद रखना पड़ेगा 1। फिर क्या हो जाएगा, ग्राम, क्या हो जाएगा, बॉक्स में हाइड्रोजन पटक दो। मतलब हाइड्रोजन के लिए देख रहे हो तो सब में बॉक्स में क्या क्या पुट कर देना है, हाइड्रोजन पुट कर देना। अब देखो आप क्या हो गया कि 1 मोल हाइड्रोजन, अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो आप बोल सकते हो क्या कि मेरे पास हाइड्रोजन के इतने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के इतने एटम्स लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, है ना, इतने हाइड्रोजन एटम्स हैं, और जिसको क्या बोलते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन। अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है, पीछे से पढ़ता हूँ, अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो मैं बोल सकता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन है, वो क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन है, और उसमें हाइड्रोजन के इतने सारे एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के इतने सारे परमाणु होंगे, हाइड्रोजन के इतने सारे परमाणु होंगे, ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन के लिए देखता हूँ, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम्स या परमाणु इक्वल टू
कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक जो मास होता है वो कितना होता है 8, उसका परमाणु क्या होता है, क्रमांक होता है, इट मीन्स एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 ग्राम। और क्या करना है, बॉक्स में क्या रख देना है, ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो अगर आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो आप बोल सकते हो कि आपके पास इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है, और जिसको हम 1 मोल ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए देखता हूँ, जैसे मान के चलो कोई आपसे पूछ ले, चल इसको बाद में बताऊंगा, ये मैं जैसे 16 ग्राम हो गया वो 7 ग्राम पूछ ले, 5 ग्राम पूछ ले, इसके बारे में मैं बताऊंगा ना। देखो अब जैसे मान के चलो, अब मैं पानी की बात कर ले रहा हूँ ना, वाटर की, तो जल के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मोल वाटर मतलब H2O इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, है ना, वो H2O मॉलिक्यूल्स या फिर अणु, कितने हो जाएंगे अणु, इतने अणु, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है या आणविक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 2 टाइम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने टाइम होगा 2 टाइम, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, या 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन हैं तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, तो ये इसका हो गया 18 ग्राम और H2O, ठीक है, क्या होगा H2O, मतलब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि 80 ग्राम H2O, है ना, 18 ग्राम जल में इतने सारे जल के अणु होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम 1 मोल बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मैं आचार्य राजू विश्वकर्मा 18 ग्राम जल हाथ में लेकर अर्थात 6.022 इंटू 10 की घात 23 जल के अणु हाथ में लेकर अर्थात 1 मोल जल हाथ में लेकर ये शपथ ग्रहण करता हूँ, तब तक तो मैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं सिखा देता, तब तक मैं ये सही पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो जब तक तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर नहीं करते देता तब तक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। कमेंट कर देना जो भी डाउट हो, मोल कॉन्सेप्ट समझ देते है ना। तो देखना जरा 18 ग्राम H2O में इतने सारे क्या होते हैं भाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिसको हम 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन बोलते हैं, सॉरी 1 मोल H2O बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कोई हमसे पूछे सर 18 ग्राम में तो ठीक है, 2 ग्राम में बताओ 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, चलो 2 ग्राम में देखते हैं। 2 ग्राम में क्या देखना है, मॉलिक्यूल्स देखना है। तो एक बात चलती है मॉलिक्यूल्स की और एक बात चलती है ग्राम की। ग्राम और मॉलिक्यूल्स मिला में देखो 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब 2 ग्राम जल में कितने जल के अणु होते हैं। तो ग्राम में बात चली और जल के अणु बात चली, तो इन दोनों की बात चल रही है तो इन दोनों को ही लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 18 ग्राम H2O में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने अणु होते हैं, ठीक है, 18 ग्राम में होते हैं। अब यहाँ से पहले 1 ग्राम का निकालो, देखो जरा क्या हो जाएगा, इधर 1 का मल्टीप्लाई तो होता ही रहता है, जैसे 18 हैगा 18 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम का निकाल लो, 1 ग्राम का ही क्यों निकालना है, देखो जैसे कोई आपसे बोल दे 5 पेन अगर 80 रुपये की आ रही हैं तो एक पेन कितने की आई एकदम से बताना मुश्किल होगा, ठीक है। अगर डिवाइड कर दो, या फिर मैं ऐसा बोल दूं, मैंने ये थोड़ा गलत बोल दिया, मैं बोल दूं जैसे 5 पेन 80 रुपये की आ रही हैं, 40 पेन कितने की आएंगी, ठीक है। तो ये निकालना थोड़ा फटअप लगेगा आपको, लेकिन 1 पेन का निकाल लो। 1 पेन का कितना निकलेगा भाई 5 का भाग दे दो, क्यों, जैसे 5 पेन आपकी अगर 5 पेन 10 रुपये में आ रही हैं तो एक पेन कितने की आई, एक पेन आई 2 रुपये, कैसे करा डिवाइड दिया ना, एक पेन के लिए डिवाइड देंगे हम, क्या देंगे डिवाइड दे दो, 5 बन जा, 5 कितना बच गया 3 बच गया, 30 हो गया, 5 6 जा 30, ठीक है। तो देखना जरा, तो एक पेन कितने की आ रही है 16 रुपये की, 1 पेन कितने की आ रही है 16 रुपये की। अब आपको जिस 40 पेन फाइंड करना है तो 40 का गुणा कर दो इसमें, 40 से कम 40 पेन का पेन्स, ठीक है, प्लूरल हो गया, 40 का इधर भी गुणा कर दो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, फूला चक्को 64 और 0 का 0, ठीक है। तो देखना जरा कितना होगा यार, 40 पेन कितने रुपए की आएंगी 640 रुपये की, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, पहले आपको 1 का मालूम होना चाहिए ना। तो देखना 1 का मालूम होता है तो आसानी हो जाता है, इसलिए 1 का निकालना है हम, ठीक है। तो देखना
तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का निकालेंगे। पहले ऐसा कैसे लिखो से, ऐसा कैसा लिखो, H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 ग्राम का क्या निकलेगा, 18 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 18 क्या कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखो डिवाइड करेगा, 18 का डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डिवाइड करो जैसे, या मैं थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे जल्दी हो जाएगा थोड़ा। चलो इसको साइड कर लेते हैं अपन। देखो क्या करना है, इस नंबर में 18 का डिवाइड देना है 2, ठीक है। 6.022 डिवाइड बाय 18, इतना आ गया, ठीक है। या एक काम करो, अभी डिवाइड मत दो, थोड़ा और रुक जाओ, है ना, रुक जाते हैं। कितने ग्राम का चाहिए, 2 ग्राम का, बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 ग्राम H2O इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, अपॉन 18 H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स। अब 2 से ये 9 टाइम कट जाएगा, 9 टाइम कट गया, ठीक है, 9 से डिवाइड दे दो, ईजी हो जाएगा। हाँ कितना आया देखो, 0.66911 आते जा रहा है, चलो इतना ही रहने दो, और 10 टू द पावर 23, ठीक है। मतलब 9 का डिवाइड दे दिया मैंने इस नंबर में, इतना आया, और 23 का 23 H2O मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हो कि इतने कितने 2 ग्राम जल में या 2 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, वाटर कितने होते हैं, 0.66911 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आसानी से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखना है सिर्फ करूँ, है ना, चलो ठीक है। अब जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि चलो ठीक है, 1 मिनट से पूरा नहीं कर रहा मेरा, इसको रहने दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब किसी ने बोला, क्या बोला कि एक काम करो 15 ग्राम में बताओ आप, ठीक है। तो 1 ग्राम का ही वही निकालना है, तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मोल भी निकल के आएगा इसमें ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 मोल H2O इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 ग्राम का निकालेंगे, 1 ग्राम H2O, तो क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड देगा, क्या करेगा, डिवाइड, इसमें यहीं तक कर दो, चलो ठीक है। 18 का डिवाइड यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा। आप कह रहे हो डबल क्यों सर, देखो मैंने क्या करा, सभी में, है ना, तीनों साइड क्या कर दिया, 18 का डिवाइड दे दिया, यहाँ डिवाइड दिया तो ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ डिवाइड दिया ये लिखा हुआ है, इससे इस पर डिवाइड दिया तो 18 से 18 बन कट गया 1 टाइम, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो आप। तो 1 ग्राम का ये आ गया, 15 ग्राम का निकालना है ना, बोथ साइड फिर से 15 का मल्टीप्लाई, 15 बन जा 15, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं ऊपर, हमेशा मल्टीप्लाई ऊपर ही होता है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैं 15 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या 15 के अपन में कुछ नहीं है, 1 ऊपर का ऊपर होगा, नीचे का नीचे हो जाता है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो 15 बन जा 15 मोल, और नीचे 18 चल रहा है, H2O इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, 15 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स, और अपन में कितना चल रहा है, 18, और इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई 15 बन जा 15 ग्राम H2O, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 5 जा और 3 6 जा, ठीक है। तो एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई करना होगा पहले, चलो या और काट दो इसे, चलो और काट दो, 2 3 जा हो जाएगा, और 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 3 जा और 0 2 1 जा 2 1 जा, और 3 नंबर बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब इसका सॉल्व कर दो, क्या उसका कर ही दूँ मल्टीप्लाई,
चलो कर देता हूँ मैं ना। तो 5 बन जाए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 बन जाए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 3 या 15 हो जाएगा, और 3 डिजिट्स बाद डेसिमल लगा देंगे, मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है, इक्वल टू चल रहा है, साइड हो जा भैया, है ना, इक्वल टू चल रहा है 15 ग्राम H2O चल रहा है। ठीक है, तो अपॉन कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। चलो ठीक है, 3 से डिवाइड देते हैं इसको, चलो है ना भैया। चलो 15.055 डिवाइड बाय 3, चलो क्या आ गया, 5.0183, बस 83 आ रहा, 3 कर दो, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 15 ग्राम H2O। ठीक है, और इधर 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 जा 3 6 जा, 5/3, तो क्या हो गया 5/3 मोल H2O, 5/3 मोल H2O। इसे कैंसिल नहीं करो ना, फ्रैक्शन में ही रहने दो। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि 15 ग्राम अगर वाटर आपके हाथ में है, कितने ग्राम, 15 ग्राम, तो आपके पास वाटर के 5.01833 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर अणु होंगे, और जिसको हम बोलते हैं 5/3 मोल। ठीक है, वाटर। चलो ठीक है, तो आया क्या समझ में मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके लिए कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैं बता रहा हूँ, जिसे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, बट ये उसका बेसिक था, कैसे आता है क्या होता है, मोल इक्वेशन इसको बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं, क्या है 1 मोल, डायरेक्ट 1 मोल का फॉर्मूला देखो, या मोल इक्वल टू, सॉरी नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हो, मोल इक्वल टू क्या बोल सकते हो, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। मतलब क्या है, देखो बता, पहले हिंदी में और बता दूँ एक बार मैं इसको, ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसे, हटा ही दो इसे ना। तो देखो जरा हिंदी में और बता दूँ एक बार, मोल, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान है ना, दिया गया द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा, परमाणु, परमाणु या अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ये होता है। अब क्या है ये, मतलब क्या मतलब है इसका, देखो जैसे मैंने बोला 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। ठीक है, जो हमको दिया है ये गिवन है, ये गिवन मास हो जाएगा या दिया गया द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, और जो निकालेंगे वो एटॉमिक मास होगा या फिर मॉलिक्यूलर मास होगा, क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा या फिर आणविक द्रव्यमान होगा, अणु द्रव्यमान होगा जो हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलो पहले रखते हैं, तो गिवन मास कितना आएगा 18, या फिर आप समझ लो दिया गया द्रव्यमान कितना आएगा 18 अपॉन H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, 2 टाइम हैगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 बन 2 हो गया, 16 ये हो गया, टोटल होगा 18, तो 18 नीचे रख देंगे, 18 कैंसिल कर दो, 18 बन 18, 1 मोल होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। ठीक है, 1 मोल होता है, याद रखना ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद एक और फार्मूला लिखवा रहा हूँ मैं ना, चलो एक और फार्मूला क्या है देखो, जैसे है ना, एक और मोल का ही फॉर्मूला ना, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, एक मिनट इधर से करता हूँ मैं इसको, यहाँ से नहीं, मोल इक्वल टू
नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ये क्या है देखो ज़रा, मैं बता देता हूँ यार। Na इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर Na, मतलब जो अभी मूल में देखा था ना वही नॉर्मल नंबर है ना। इससे डिवाइड कर दोगे तो भी मूल आ जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा मूल आ जाता है, ठीक है। या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं मोल इक्वल टू अणु या परमाणु, अणु या परमाणुओं की संख्या बटे Na, बटे Na। समझ में आया, ऐसा होता है ना। जैसे अभी इसको रब करूँ हटाऊँ मैं, फिर बताता हूँ क्या होता चाह रहा हूँ मैं ना, या इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अभी, है ना। तो जैसे मैंने बोला 12.1 मिनट रुको ज़रा, है ना। इतने H2O अणुओं में मूल, ठीक है। नंबर ऑफ मूल फाइंड करना है, नंबर ऑफ मूल फाइंड करना है इतने मॉलिक्यूल्स में, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ठीक है। H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखो कैसे करते हैं। मोल इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या अणुओं की संख्या अपॉन Na। तो अणुओं की संख्या कितनी है 12.044, और इसके बाद एटॉमिक ये क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। चलो देखते हैं, इसमें 23 नहीं लगाया मैंने, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। क्या होगा अब देखना ज़रा, डेसिमल को सेम करना होगा, सेम प्लेस पर ये हटा दो, डेसिमल को हटाओ। देखो ज़रा यहाँ से डेसिमल हटाया मैंने 1 2 3, 3 डिजिट हैं तो नीचे 0 बढ़ाओ 1 2 3, और नीचे फटाएंगे तो कितने हैं 3, तो 3 ऊपर बढ़ा दो, या फिर सेम नंबर बात थे आप काट सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 1000 से 1000 हट जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर को कैंसिल करो ज़रा 2 से, चलो करते हैं। तो 2 3 जा 0, 2 1 जा 2 1 जा, चलो इसको करो 2 6 जा 0, 2 2 जा 2 2 जा, चलो ठीक है। इसके बाद अभी नहीं जा रहा तो रहने दो, जा रहा हाँ 2 टाइम जा रहा, देखो कितना हो रहा है 3011 है ये, और 3011 दून के तो है 6022, 2 टाइम जा रहा है, चलो 2 टाइम चला गया, अच्छी बात है। तो होगा ऊपर बचा 2 और नीचे क्या बचा 10⁻23। अब क्या होगा ये 2 ऊपर जाएगा 10⁻23 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बस आंसर आ गया, है ना। तो इतने क्या होंगे भाई मोल होंगे, इतने क्या होंगे मोल होंगे, याद रखना इतने ही मोल होंगे ना। वो क्या है 10⁻23 नहीं लगा, इसलिए 23 में आंसर आ नहीं, वो कट जाता सॉल्व हो जाता। तो इतने मोल होंगे यहाँ पे ना। अगर यहाँ से ऐसा बोल देता मैं, क्या बोलता 12.044 इंटू 10⁻23, इतने अगर मॉलिक्यूल्स होते फिर क्या हो जाता, इतने मॉलिक्यूल्स रख देते अपन Na की वैल्यू रख देते अपन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। 23 कट गया, इतने टाइम 2 ही हो जाता है ये डायरेक्टली, बस 2 मोल हो जाते। निकाल के देख सकते हो आप कि 2 मोल में कितने अणु होते हैं, तो इतने ही आएंगे जो अभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के वीडियो हमने क्या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इससे को संबंधित कोई डाउट हो तो बतलाना, ठीक है। ओके।